press the bell icon. Never miss an update. आज हम 10th की केमिस्ट्री से जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एसिड, बेसिस एंड साल्ट। लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक था वो डिस्कस किया था। उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए थे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसमें जो आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो मोस्टली मैंने आपको क्या किए हैं वहाँ पे लेक्चर के दौरान जो है वो बता दिए थे, और उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हम मज़ीद उस पर एक जो है वो लेक्चर जो है वो रख लेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है 10th की केमिस्ट्री में, एसिड, बेसिस और साल्ट के वाले से। तो इसमें हम इसका ब्रीफ सा जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम उसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। इंट्रोडक्शन में अगर हम आपको पता है जी एसिड, आपने किचन में विनीगर, सिरका जो है उसको देखा होगा। इसके अलावा आप नेचर में अगर हम देखें जो सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, स्पेशली जो लेमन है, तो उनका जो टेस्ट होता है वो किस तरह का होता है, वो अगर हम देखें तो सोर टेस्ट होता है उनका। तो इसी तरह जो एसिड है उनको जायके के लिहाज से चूँकि उनका सोर टेस्ट होता है तो उनको एसिड का नाम दिया गया जी। एसिड वो होते हैं शुरू में कि जिनका जायका तुर्श होगा वो एसिड होंगे। इसी तरह बेस को कह दिया जी, जिस सब्सटेंस का को कड़वा जायका है उसको बेस कह देंगे। लेकिन जो लिवाइजे था केमिस्ट, एक लिवाइजे, उसने क्या किया था, उसने ये कहा जी कि जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, क्या है, जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं वो एसिड्स होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, SO2 है। उसने कहा जी जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड होंगे, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो एसिड्स कहलाते हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड नहीं है, लेकिन वो भी क्या है, वो भी एसिड है। तो जैसे हम्फ्री डेवी जो था उसने क्या कहा कि ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एसिड है। जैसे हम बात करें HCl की, तो HCl जो है ये क्या है, इसमें ये ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड नहीं है, ये आपके पास क्या है, ये एसिड है। तो इस तरह से ये एक कॉन्सेप्ट के बाइनरी कंपाउंड होगा जो ऑक्सीजन का वही एसिड होगा, वो गलत साबित हो गया। कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के वो बाइनरी कंपाउंड नहीं होते, लेकिन वो एसिड के तौर पे क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो इसमें आपको जो है वो MCQs इंट्रोडक्शन में पूछ लेगा कि कौन सा मुस्लिम केमिस्ट था जिसने नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है उसको क्या किया था, प्रिपेयर किया था। तो जाबर बिन हियान जो है उसने क्या किया था, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 और दूसरा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये मुस्लिम केमिस्ट था जाबर बिन हियान, उसने क्या किया था, इसको प्रिपेयर किया था। तो एसिड की अगर हम बात करें तो शुरू में ये कहा जाता था कि जिसका सोर टेस्ट होगा, जैसे सिरका है उसका अगर हम जायका देखें, या सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका जायका देखें तो सोर टेस्ट होता है, और सोर टेस्ट वाले जो सब्सटेंस हैं उनको एसिड का नाम दे दिया गया। बाद में क्या हुआ, एक केमिस्ट लिवाइजे, उसने कहा कि केमिकली अगर हम देखें, ये तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन थी, तो अगर हम केमिकली देखें तो जो
उसने कहा कि ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड होंगे वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। बाद में एक और केमिस्ट जो था वो आया, उसने कहा जी नहीं ऐसा नहीं है, कुछ जो एसिड ऐसे भी हैं जिनमें क्या होता है, कुछ एसिड ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें वो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स नहीं होते लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, एसिड्स के तौर पे बिहेव करते हैं। तो ये हो गया। फिर जो सबसे पहला एसिड था जो लैब में जो प्रिपेयर किया गया वो कौन सा था, वो एसिटिक एसिड था। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन सा जो एसिड है वो प्रिपेयर किया गया, तो एसिटिक एसिड जो पहला एसिड है। इसके बाद आपने और भी देखा होगा कि जब चींटी जो होती है उसकी बाइट से क्या होता है, इरिटेशन होती है, फील होती है, तो उसकी जो स्टिंग होता है उसका, उसमें भी जो है वो एसिड इन नेचर होता है। उसमें क्या होता है, वो फार्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। फार्मिक एसिड, तो इसका नाम ही जो है वो लैटिन में चूंटी को क्या कहते हैं, फार्मिका कहते हैं। चूंटी को लैटिन वर्ड जो है इसके लिए कौन सा यूज करते हैं, लैटिन में चूंटी को फार्मिका कहते हैं। और जो चूंकि ये उसमें चूंटी में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है, तो इसलिए हम इसका क्या नाम है जी, फार्मिक एसिड। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी एसिड की, और एसिड के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो हम इसकी जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं अभी, कि एसिड और बेस की जो जनरल प्रॉपर्टी, उसमें मज़ीद हम देखेंगे कि एसिड और बेसिस में क्या जो है वो क्या है, फ़र्क क्या है, एसिड क्या होते हैं और बेसिस क्या होती हैं। एसिड्स जो होते हैं, अगर हम इनका कंपैरिजन करें, अगर हम टेस्ट की बात करें, जो टेस्ट होता है ये सोर टेस्ट होता है। एसिड्स का जो जायका होता है, टेस्ट की अगर हम बात करें तो एसिड्स जो होते हैं इनका जो टेस्ट है वो क्या होता है, सोर इन टेस्ट होते हैं, तुर्श होता है। और अगर हम बेस की बात करें, बेसिस की बात करें, तो ये क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट। इनका क्या होता है, कड़वा जायका होता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके पास क्या है, बेसिस है। इस तरह आपके पास जो एसिटिक एसिड है, विनीगर, उसका टेस्ट जो है सोर होता है। आपके पास जो सिट्रस फ्रूट है उनमें जो एसिड पाए जाते हैं वो भी सोर इन टेस्ट होते हैं। तो जो एसिड है उनका जो टेस्ट है वो सोर टेस्ट होगा, और जो बेसिस होंगी इनका जो है वो बिटर टेस्ट होगा। ये जो बेस है, ये सोप्स जो होते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। तो बेसिस का जो जायका है वो कड़वा होगा, और एसिड्स का जो जायका है वो तुर्श होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो एक लिटमस टेस्ट होता है। क्या होता है, एक लिटमस टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट में क्या होता है, आपके पास एक लिटमस पेपर होता है, ये रेड और जो है वो ब्लू कलर में होता है। लिटमस पेपर जो होता है रेड और ब्लू में, अगर हम आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, तो आपको कहा जाता है जी आप इसमें क्या करें, इसको बताएं कि ये एसिड है या बेस। तो आप क्या करते हैं, एक लिटमस पेपर जो है वो इसमें डिप करते हैं, या तो आप ब्लू लिटमस पेपर जो है उसमें डिप करेंगे, या आप उसमें क्या करेंगे, रेड। अगर आप सपोज ब्लू लिटमस पेपर इसमें क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर इसमें क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो ये रेड हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसका जो है वो लिटमस पेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास जो लिटमस पेपर है
वो ब्लू आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप डिप करेंगे, अगर सोल्यूशन एसिडिक होगा तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। और अगर रेड को डिप करोगे तो रेड पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये लिटमस टेस्ट जो है इसमें हम क्या करते हैं, एसिड और बेसिस को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डिप करते हैं। अगर सॉल्यूशन में हमने जब लिटमस पेपर ब्लू और रेड दो तरह के लिटमस पेपर है, अगर आप ब्लू जो है उसमें सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो सॉल्यूशन अगर एसिडिक होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो क्या कर देगा, वो ब्लू लिटमस को, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हम रेड तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये लिटमस टेस्ट है। और अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो होगी वो क्या करेगी, वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगी, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। बेसिस के सॉल्यूशन में अगर हम लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो जो रेड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस जो है वो किस में, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लिटमस टेस्ट है कि एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और जो बेसिस होती हैं वो रेड को ब्लू में, और ब्लू के ऊपर उनका कोई असर नहीं होगा। ये तो लिटमस टेस्ट हो गया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे ये है कि इनमें से जब इनका हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, कंडक्टेंस की बात करें या कंडक्टिविटी की बात करें तो स्पेशली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें तो इनके जो एसिड और बेसिस के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, एसिड और बेसिस के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, इनमें से करंट जो है वो पास करता है। इनमें से करंट क्या करेगा, पास करेगा। इसमें से भी करंट क्या करेगा, पास करेगा। यानी एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें से भी करंट पास हो जाएगा। अगर आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किसका, बेस का, ये भी क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन अगर आप लेते हैं बेस का तो इसमें से भी जो है वो क्या होगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कंडक्टेंस होती है, जो कंडक्टिविटी होती है, ये दो वजूहात की बिना पर हो सकती है। एक तो अगर आपके सिस्टम में क्या हो, आयन्स हो, फ्री आयन्स, ये, और दूसरा उसमें क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। कंडक्टर जो है वो आपने पहले भी सुना होगा, दो तरह के होते हैं, या तो क्या होना चाहिए उसमें आयन्स हो या फिर उसमें क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। तो जिनमें करंट जो है वो आयन्स की वजह से गुजरती है उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है। क्या है ये, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। और जिनमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गुजरती है हम उसको कहते हैं ये क्या है, ये मेटालिक कंडक्टर है। क्या है ये, मेटालिक कंडक्टर्स हैं। तो अगर हम एसिड और बेसिस की बात करें तो एसिड और बेसिस में जो करंट है वो किस वजह से गुजरती है, आयंस की वजह से। मिसाल के तौर पे जब हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये किस में, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये जो आयंस होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, इन आयंस की वजह से क्या होता है, करंट कंडक्ट हो जाती है। तो इसी तरह अगर हम बेस को इसमें लें तो बेस में क्या है जी, बेस आपके पास है सपोज NaOH। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा Na+OH नेगेटिव। तो इनमें भी ये जो आयंस है इनकी वजह से क्या होता है, करंट गुजर जाता है।
तो एसिड और बेसिस दोनों क्या होंगे, ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेंगे, ये एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। और इस तरह के कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहते हैं। ये आपको पता चल गया कि इसका टेस्ट क्या होगा। लिटमस टेस्ट हमने देखा, लिटमस टेस्ट में हमने कहा एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, बेसिस जो होती हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। फिर हमने कहा जी कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इनके एक्वस सॉल्यूशन, एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में से भी करंट गुजर जाता है और बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या होता है, करंट गुजर जाती है। इसमें से करंट कैसे गुजरती है, क्योंकि एसिड को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और आयंस की मदद से क्या होती है, करंट गुजर जाती है। बेसिस भी एक्वस सॉल्यूशन में क्या करती हैं, आयन प्रोड्यूस करती हैं और उन आयंस की वजह से उसमें से भी करंट गुजर जाता है। तो ये दोनों जो है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेंगे इन एक्वस फॉर्म, इन एक्वस सॉल्यूशन। ये हो गया। और उसके बाद जो आखिरी आपके पास इसकी जनरल प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो ये है कि ये एसिड्स जो होते हैं ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स जो होते हैं ये कोरोसिव होते हैं, किसमें, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। और ये जो बेसिस होती हैं, ये कुछ जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, NaOH या कैल्शियम आयोडाइड, ये क्या होती हैं, ये कोरोसिव होती हैं, जबकि बाकी जो बेसिस हैं वो कोरोसिव नहीं होती। तो एसिड्स जो होते हैं ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में एसिड्स जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में कोरोसिव होते हैं, जबकि बेसिस जो है ये क्या होती हैं, ये भी जो है वो सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये कोरोसिव होंगी, बाकी जो है वो क्या होंगी, वो नॉन कोरोसिव होंगी। तो ये आपने याद रखनी है। 4 प्रॉपर्टीज एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ कि एसिड्स जो होते हैं इनका टेस्ट तुरश होता है, सोर होता है, बेसिस का बिटर होता है, लिटमस रेड लिटमस पे कोई असर नहीं होता है एसिड का, लेकिन ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, बेसिस जो है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं, ब्लू पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। करंट जो है वो कंडक्ट होती है दोनों के एक्वस सॉल्यूशन में आयंस की वजह से होती है। जो एसिड्स हैं वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में कोरोसिव होंगे, ये क्या करेंगे, ये सरफेस को, स्किन को, ये जो होते हैं क्लॉथ्स, उनको क्या करेंगे, ये इफेक्ट करेंगे, डिस्ट्रॉय करने की इनके जो है वो एबिलिटी रखते हैं। तो इसलिए ये क्या है, कोरोसिव होते हैं। और जो बेसिस हैं वो सोडियम और हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा जो है वो नॉन कोरोसिव होती हैं। ये कोरोसिव हैं, बाकी सारी जो है वो क्या है, नॉन कोरोसिव होती हैं। तो ये आपने इसमें याद रखना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपके पास कॉन्सेप्ट, एसिड और बेसिस के कॉन्सेप्ट हैं कि हमने सिंपली ये कह दिया था कि जिनका टेस्ट जो है वो क्या होगा, सोर होगा, वो एसिड होगा, और जिसका सोर जो है वो नहीं होगा, जो बिटर टेस्ट होगा वो क्या होगी, बेस होगी। लेकिन ये इसकी कोई भी केमिस्ट्री में हम जो है वो उसको केमिकली क्या, जब तक उसकी कंपोजिशन ना देखें तो हम उसको जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इसके एसिड और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आपके सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो कितने हैं, 3 आपके। सबसे पहला जो है वो आर्हेनियस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है। दूसरे नंबर पे जो है वो आपके पास है ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। और थर्ड जो है वो आपके पास क्या है, लुईस कॉन्सेप्ट है। थर्ड वन आपके पास क्या आ जाएगा, लुईस कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ
एसिड एंड बेसिस। तो ये आपने जो है वो देखने हैं। तो मज़ीद हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो इसका जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम 1 by 1 क्या करेंगे, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को, ब्रांच लोरी कॉन्सेप्ट को और लेविस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा। हमने कहा जी नेचर में क्या होता है कि जैसे विनीगर है, सिरका है, उसका हम टेस्ट देखें तो वो क्या होता है, सोर इन टेस्ट होता है। उसी बेस पे हमने क्या कह दिया जी, जो एसिड होंगे उनका जो जायका है वो क्या होगा, तुरश होगा। इसी तरह जो अनराइप्ड सिट्रस फ्रूट होंगे, स्पेशली जो लेमन है, लेमन जूस, उसका जो टेस्ट है वो भी क्या होता है, सोर होता है। हमने उसको एसिड का नाम दे दिया। फिर हमने कहा जी कि जब चूंटी जो है वो काटती है तो उससे क्या होता है, उसमें जो है वो इरिटेशन होती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग भी समटाइम्स हो जाती है। तो वो जो इरिटेशन है वो उसकी क्या वजह है, तो हमने कहा जी क्योंकि चूंटी जो है उसमें फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड की वजह से इसमें क्या है वो इरिटेशन का, वो एसिड इरिटेशन का सबब बनता है। तो लैटिन में क्या होता है जी, हम एसिड को जो है वो चूंटी को फार्मिका कहते हैं, तो इस हवाले से जो है उसका नाम एसिड का है वो फार्मिक एसिड रख दिया गया। तो जो सिरका है उसको लैटिन में एसिडम कहते हैं, तो उसको एसिटिक एसिड जो है वो हम नाम दे दिया हमने। तो जो सबसे पहले जो प्रिपेयर किया गया था वो एसिटिक एसिड था। वो कौन सा, सबसे जो पहला जो नॉन एसिड था वो क्या था, एसिटिक एसिड। फर्स्ट नॉन एसिड जो था वो एसिटिक एसिड था। फर्स्ट नॉन एसिड वो क्या था, एसिटिक एसिड। ठीक है जी। उसके अलावा आपको MCQs जो है वो पूछा जा सकता है जी। जाबिर बिन हयान जो मुस्लिम केमिस्ट था, उसने कौन से 2 एसिड जो थे वो क्या किए थे, प्रिपेयर किए थे, तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या किया था उसको हम बाबाए केमिस्ट्री कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो था वो डिस्कवर किया था। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कॉन्सेप्ट के हवाले से होगा और उसमें हम जो है वो क्या करेंगे, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे।